गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राजेश चौधरी है। साइंटिफिक करेंसी एंड कमोडिटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे एंड लेवल जानेंगे सिल्वर, कॉपर, नेचुरल गैस, गोल्ड एंड क्रूड ऑयल। रेगुलरली मैं आपको एनालिसिस करके दे रहा हूँ और वो एनालिसिस एंड लेवल्स लाइक इट डॉट वर्क कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी प्राइस एक्शन आता है, आप अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपको परफेक्ट लेवल मिलते हैं ट्रेडिंग के लिए। सेम आपको सेम लेवल में निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्विंग्स ट्रेडिंग के लिए, डे ट्रेडिंग के लेवल्स देता हूँ। आप हमारा दूसरा चैनल है साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एंड एजुकेशन, उस चैनल को यूट्यूब पे सर्च करिए, वहां से सब्सक्राइब कर लीजिए। कम्युनिटी पोस्ट में आपको टाइम से पहले सब कुछ मिलेगा। जैसे कल मैंने बैंक निफ्टी का बताया था कि बैंक निफ्टी एक राइजिंग वेज में अगर ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर की साइड अच्छा मूव करेगा। सेम वो लाइक इट डॉट वैसे ही हुआ, एबीसीडी पैटर्न बना बट ब्रेकडाउन नहीं मिला, सेम वही हुआ। आज जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, सबसे पहले एनालिसिस एंड लेवल्स पर जानेंगे सिल्वर के। देखिए सिल्वर आपका मीडियम टर्म में कंटिन्यूअसली बोलो नेगेटिव है, बट मीडियम टर्म में क्या हुआ, एक प्राइस चैनल के अंदर शिफ्ट हो गया। ये आपका प्राइस चैनल है, प्राइस चैनल का ये लोअर एंड है और ये आपका हायर एंड है। यहाँ पे ये लेवल ब्रेक करेगा, ये वाला आपका सिल्वर का जो लेवल है 69,600, इसको ब्रेक करके अगर सस्टेन होता है तो सिल्वर जो आपका लेवल आएगा, सिल्वर का आएगा 71,500 तक का। तो ये लेवल एक अच्छा बाइंग का है, अदरवाइज ये तब तक कंसोलिडेट ही कर रहा है। और अगर इसके नीचे ब्रेक करता है 68,700 के नीचे ब्रेक करके सस्टेन करता है तो आपका लेवल आएगा आपका 67,000 का। तो सिल्वर को क्या इस रेंज में वॉच करिए कि इस रेंज में जब अगर आप वॉच करेंगे तो प्रॉपर देखेंगे तो एक आपको छोटा सा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है। उस ट्रायंगल पैटर्न का अगर ब्रेकआउट होगा तो रिटेस्ट पे एंट्री करिए और बहुत अच्छा मूव मिलेगा। अदरवाइज बीच के अंदर जो है, इस रेंज के बीच में जो है ये साइडवेज ही है। अगर हम नेक्स्ट एनालिसिस करें तो नेक्स्ट एनालिसिस की बात करेंगे तो कॉपर की बात करेंगे। कॉपर जो है आपका मीडियम टर्म का ब्रेकआउट दे चुका, अगेन वो प्राइस चैनल के अंदर आ गया है और परफेक्ट सपोर्ट ले रहा बाई एट लो। मींस ये जो लेवल है कॉपर का 718 के पास आसपास आएगा, बिल्कुल भी सेल नहीं करना। यहाँ पे अगर आपने सेल कर दिया तो प्राइस ट्रेवल करके आ रहा है और प्राइस रिट्रेस करने ऊपर जाएगा और आपका ऐसा लग जाएगा। ठीक है, सेल कर सकते हो अगर आपका ये मल्टीपल टाइम जो सपोर्ट ले रहा है अगर ब्रेक कर दे और रिट्रेस पे आए देन आपका सेल बनता है। अदरवाइज कॉपर जिस लेवल पे या इस लेवल से थोड़ा नीचे आता तो बाइंग ही बनता है। और इसका जो टारगेट्स बनेंगे कॉपर के 736 से लेकर 737 तक के लिए, आज के लिए पहला टारगेट जो आपका बनेगा 723 तक का बनेगा अगर ब्रेक आउट होता है, ब्रेकडाउन नहीं होता है। तो एक छोटी रेंज है कॉपर की। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे तो वो अब बात करेंगे नेचुरल गैस की। तो नेचुरल गैस आपका साइडवेज है, मतलब अब नेचुरल गैस आपका साइडवेज और नेगेटिव हो चुका है, कंफर्म नेगेटिव हो चुका है। बस एक रेंज में हायर रेंज जो नेचुरल गैस की है वो 283 के आसपास है और लोअर रेंज जो आपकी 263 है। तो अभी जो नेचुरल गैस आपका जो जिस रेंज में, इस रेंज में अच्छा खासा रेजिस्टेंस है 280 को पार करेगा तो अगेन फिर रेजिस्टेंस आएगा 283 को। तो ये परफेक्ट लेवल है। अगर ब्रेक डाउन देता तो सेलिंग के लिए 270 के लेवल तक के लिए ऊपर की साइड में, ठीक है, ब्रेक इसके नीचे ब्रेक करेगा तो ही सेलिंग आएगी 276 के नीचे। देन 6-7 पॉइंट का आपका ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 2 से 3% अच्छा मूव मिल जाएगा आज के लिए, कल के लिए, परसों के लिए। ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे तो प्राइस कंटिन्यूअसली आपका क्या करके गया, बढ़ा है। तो यहाँ पे अच्छी सेलिंग, अगेन सेलिंग एक्सपेक्टेड सेलिंग है कि आपके या तो इस लेवल पे ही आ जाएगी, अगर इस लेवल पे नहीं आएगी तो 283 पे आपकी सेलिंग आएगी। अनएक्सपेक्टेड कुछ होता है तो ब्रेकआउट होता है तो आपको पता है ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, बट नॉर्मली आपका मोर देन 95% ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके ट्रेड करिए। देन हम नेक्स्ट बात करेंगे कमोडिटी की, गोल्ड की। गोल्ड देखिए, गोल्ड का बहुत अच्छा बाइंग लेवल था, कल भी मैंने यहाँ पे बताया था कि नीचे निकला है और आपका ब्रेकडाउन दे के सस्टेन नहीं किया तो ही सेल करना, नहीं तो बाई ही करना। और आपका बहुत अच्छा लेवल है आपका बाइंग में है। ठीक है, आपको हायर लेवल जो गोल्ड का हायर लेवल है आपका 48,300 एंड लोअर साइड जो है आपका 47,400, इस रेंज के अंदर ही रहने वाला है। लेकिन अभी आने वाले कुछ दिनों के लिए आपको मैं एक चीज बता दूं, ठीक है, ये आपका जब ये प्राइस इसके अंदर शिफ्ट हो जाएगा तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में शिफ्ट हो जाएगा। अगर प्राइस का ऐसे फॉर्मेशन होता है तो, अभी ये फॉर्मेशन हो नहीं रहा, मतलब ऐसा लग रहा है कि ऐसा फॉर्मेशन हो सकता है। अगर ऐसा फॉर्मेशन ऐसा होगा तो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का एक अगर ब्रेकआउट होता है तो बहुत अच्छा गोल्ड में मूव आएगा आने वाले, हो सकता है इस वीक या नेक्स्ट वीक में। अगर ब्रेकआउट होता है तो, अगर ब्रेकआउट नहीं होता है तो 90 डिग्री से गिरेगा। तो इस लेवल में जब तक है ये आपका साइडवेज है देन आपको एक अच्छा मूव मिलेगा। आपको जब भी मूव ऐसा कुछ होगा मैं आपको पहले बता दूंगा, जैसे मैंने कॉपर का बताया था कि कॉपर को आप बाई एट लो कर सकते हैं और रेगुलरली आपको प्रॉफिट होगा, तो रेगुलरली आपको प्रॉफिट दे ही रहा है। देन नेक्स्ट कमोडिटी की अगर हम बात करेंगे तो वो है गोल्ड। गोल्ड देखिए, सॉरी क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल आपका पॉजिटिव है मीडियम टर्म में।
देन अब भी नेगेटिव नहीं हुआ, प्राइस इतना बढ़ेगा तो उसका रिट्रेसमेंट तो आएगा ही आएगा, सेम वो रिट्रेसमेंट है और कुछ नहीं है। अब फंस गया एक रेंज में, जो हायर रेंज है इसकी 5570 के आसपास है, 5560-70 के बीच में, और लो रेंज जो आपकी इधर की साइड है आपकी 5293 में, ठीक है। मतलब आप ये रेंज मतलब इस रेंज के बीच में साइडवेज, इस रेंज को जब तक ब्रेक नहीं करता तो एक बड़ा मूव नहीं आएगा। इसी रेंज में आपकी जो आपको 5560 से लेकर के आपकी 5300, मतलब आप मान के सकते हैं ऑलमोस्ट आपकी 200 पॉइंट के आसपास रेंज है, इसी रेंज के अंदर घूमने वाला है, ठीक है। आई होप आपको एनालिसिस एंड लेवल्स पसंद आए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करना मत भूलिए कि आप क्या करते हैं, कहाँ गलती होती है, कुछ भी आपको लगता है आप कमेंट करिए। और जितना भी पैसा आप गंवा रहे हैं, मीन्स अगर आपको लर्निंग नहीं है, आप गेम्बलिंग कर रहे हैं, तो उतना पैसा, उसका 10% पैसा भी, वो टाइम 10% भी अगर लर्निंग में लगा देंगे तो आप इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, लाइफ में किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। तो आप सीख लीजिए, कहीं से भी सीख लीजिए, लेकिन लाइव मार्केट में 1 to 1 जो सपोर्ट करे वहां से आप सीख जरूर लीजिए। सबको तो मैं नहीं सिखा सकता, क्योंकि इसलिए मैं कंटेंट डाल रहा हूँ यूट्यूब पे कि मैक्सिमम लोगों को सिखा सके। लाइव लाइव जो मार्केट में मेंटरशिप देते हैं वो 15 लोगों से ज्यादा मैं क्लास में एडमिट नहीं करता। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय।